हेलो दोस्तों, राधे राधे, नमस्ते। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों, हो चुकी है एक नई सुबह की शुरुआत। आज है 11 मार्च, दिन है मंगलवार का। सभी भैया दीदी अपने घरों में स्वस्थ और मस्त होंगे। ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें और तरक्की करते रहें। ईश्वर अपनी सदैव कृपा आप सब पर बनाए रखें, यही हमारे ईश्वर से प्रार्थना है। तो आज का ब्लॉग दोस्तों शुरू कर रहे हैं सुबह के 8 बजे से। तो सभी लोगों ने ही जो चाय नाश्ता कर लिया है, उसके बाद में बैठ गए हम खाना बनाने। तो आज बनाएंगे बेसन की सब्जी, जो कि पहले बनाई जाती हैं कुछ छोटी छोटी बूंदी, और उसके बाद में ही सब्जी बनाएंगे। तो इसको हम लोग मिजनी भी बोलते हैं। तो ज़्यादातर तो सभी लोग बेसन की ही सब्जी इसको बोलेंगे। तो थोड़ा थोड़ा पानी छिड़क के और चम्मच के सहायता से हम जैसे ऐसे ही बूंदी बनाएंगे, और लगभग आधी बूंदी हमारी बन जाएगी तब हम चलनी से छान लेंगे इसको। फिर दोबारा से जो हमारा बेसन बचता है उसको दोबारा से हम फिर से बनाएंगे। लगभग 2 बार में अच्छे से हमारे हैं जो बूंदी बन के तैयार हो जाती। फिर थोड़ी देर इसको ऐसे ही रख देते ताकि ये थोड़ी सी इसमें हवा लग जाए, और जो ये दाने होते हैं जो एक में ना चिपके तो ज़्यादा अच्छे रहते हैं। तो मैंने थाली में, सूखी थाली में इनको जो दाने हैं बने हुए, ये दूसरी थाली में रख दिए हैं, और जो बचा हुआ बेसन है वो फिर से तसले में कर लिया है। और इसी तरीके से फिर से हम बनाएंगे बूंदी, और पूरे बूंदी बन जाने के बाद में फिर जाते हैं पीछे वाले घर में। और बूंदी लेकर हम यहाँ पर आ चुके हैं पीछे वाले घर में। यहाँ पर अभी खोया बन चुका है, और इसी कढ़ाई में हम बनाएंगे मिंजनी बेसन की सब्जी। तो यहाँ पर अम्मा है जो छोटे वाले बाबू को लिए हैं, और अम्मा की गोद में बाबू जब भी खेलता है तो बिल्कुल चुपचाप लेटा रहेगा, नहीं तो सोता भी रहेगा। और कोई ले ले तो बहुत ज़्यादा ये रोता है, किसी की गोद में ज़्यादातर नहीं रुकता, और या तो इसको सभी लोग बस इधर उधर घुमाते रहें तो खेलता रहेगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा परेशान करता है। तो यहाँ पर ननद जी हैं जो अभी कढ़ैया को ही साफ़ कर रही हैं। और रोज़ जबकि कई दिनों से है जो सुबह के टाइम खोया बनता है, दोनों टाइम का दूध है जो एक ही टाइम खोया बना लेते हैं। और आरब भी हमारे उठ चुके थे और तुरंत से पीछे वाले ही घर में आ जाते हैं। आरब को खोया बहुत ज़्यादा पसंद है, दूध बिल्कुल नहीं भैंस का पीते हैं, पास का ही दूध पीते हैं, लेकिन आरब को खोया बहुत ज़्यादा पसंद है। तो कटोरी लेकर, नहीं तो ऐसे ही चला आएगा कि खोया खाएंगे। फिर खोया बनाना मुश्किल कर देता है, तो जो भी पहले का खोया रखा होता है वहीं उसको दे देते हैं, क्योंकि खोया बनने में काफ़ी टाइम लग जाता है। धीरे धीरे ही है जो चूल्हा जलाते हैं। तब तक इधर आरब को है जो तैयार कर देते हैं, और आरब खोया ही खा रहे थे, चाय भी नहीं पीता है। सुबह के टाइम चाय जो को बिस्कुट कुछ भी खा ले तो कुछ भी नहीं खाएगा, जब भी मन करेगा तो थोड़ा बहुत है जो चाय पी लेता है। तो आरब के हम कुछ कपड़े यहीं पर ले आए थे कि आरब के कपड़े भी पहना देते हैं। अभी सुबह सुबह थोड़ी बहुत बच्चों के लिए ठंडी हो जाती है, और हम लोग भी स्वेटर पहन लेते हैं, और कभी कभी शाम के टाइम स्वेटर नहीं पहनते हैं, क्योंकि कभी किसी दिन गर्मी होती है तो किसी दिन ठंडी होती है, लेकिन बच्चों के लिए अभी भी ठंडी हो रही है। तो मैंने आरब को भी तैयार कर दिया था। फिर आरब को भी काफ़ी देर हो गए थे उठे, तो आरब को भूख लग गई थी। वैसे तो अब खा लेता है थोड़ा बहुत, लेकिन कभी कभी कुछ भी नहीं खाएगा तो दूध मांगने लगेगा। जब तक पास का दूध नहीं पी लेता है तब तक मन से नहीं खेलेगा, कहीं भी खेलने नहीं जाएगा। तो मैंने यहाँ पर आरब को ले लिया, तब तक ननद जी ने कढ़ैया को साफ़ कर लिया है, और उसी में है जो मिजनी वो कौर लेती हैं। थोड़ा तेल डाल के पहले इसको कौर लेते हैं, बिल्कुल एकदम भुन जाती है, खुशबू आने लगती है। उसके बाद में हम लोग इसको परोस लेते हैं, और फिर से थोड़ा सा तेल डाल के और जीरा डालते हैं। उसी में है जो लहसुन प्याज सिलवटने से पीसा, फिर वही सभी मसाले मिलाकर और छौंक देते हैं मिजनी को। तो नन्नत जी हमारे कुछ इस तरीके से बनाती हैं बेसन की सब्ज़ी, कि जैसे हल्दी मिर्चा भुन जाने के बाद में तुरंत से ही ये जो बूंदी होती है वो डाल देती हैं। इसी तरीके से हमारी सासू माँ बनाती हैं, यही हमारे ननद जी बोल रही हैं। लेकिन हम लोगों के यहाँ ऐसे नहीं बनाते हैं। हम लोग जैसे कि करायल या कढ़ी बनाते हैं, जब तक पानी में उबाल नहीं आता है तब तक ये चीज़ें नहीं डालते हैं। जैसे कि कढ़ी की पकौड़ी डालो या कोफ्ता बनाओ, तो उसी तरीके से हम लोग ये बेसन की भी सब्ज़ी बनाते हैं।
लेकिन जब भी कभी ननद जी बनाती हैं तो वो ऐसे ही बनाती हैं। आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने परसों के ब्लॉग में बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट किए हैं, हमें बहुत ही अच्छा लगा। और जो भी दोस्त हमारे चैनल पे पहली बार आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। और जो दोस्त हमारे ब्लॉग देखते हैं, पसंद करते हैं, वो लाइक और कमेंट नहीं कर पाते हैं, तो आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहना, अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखना। तो इधर हम पीछे वाले घर से आ चुके हैं घर, और यहाँ पर आरब हैं जो थोड़ी देर तक अब सोते रहते हैं। शाम को ही काफ़ी देरी में सोता है, लगभग 11 बजे के टाइम कहीं सोता है। और आरोही हैं जो बहुत ही जल्दी सो जाती, लेकिन आरब इतना बड़ा हो गया, कभी जल्दी सोया ही नहीं है। जब तक 10-11 ना बज जाए तब तक सोता ही नहीं है। तो उसी हिसाब से है, थोड़ा लेट सुबह उठता है, फिर भी यहीं कोई 7:30 बजे तक उठ जाता है। तब तक हम जो भी हमारे काम होते हैं सुबह के, साफ़ सफाई के और खाना के, वो थोड़े बहुत हो जाते हैं। फिर आरब को भी थोड़ा बहुत देखना होता है। तो आरब को पीछे वाले घर में ही हम छोड़ के आ गए हैं, और अब बिस्तर भी उठा दिया है। उसके बाद में यहाँ पर लगा देते हैं झाड़ू। सुबह के टाइम हम नहीं झाड़ू लगा पाते हैं, तो जब भी हमें टाइम मिल जाता है कभी कभी सुबह लगा देते हैं, नहीं तो ज़्यादातर हम बाद में ही रूम में अपने झाड़ू लगाते हैं। और रूम में चिकनी मिट्टी से पुताई भी कर देते हैं, क्योंकि होली भी आ गई है, तो आज पुताई कर देते हैं, फिर किसी दिन लिपाई भी कर देंगे। और ननद जी ने पूरे घर में चिकनी मिट्टी से पुताई कर दी है, घर में भी पुताई की है, और पीछे वाले भी घर में उन्हीं ने पुताई की है। और इस बार हम दोनों बहनों ने कोई भी मिट्टी गोबर के काम नहीं करवा पाए हैं, तो मैंने कहा चलो रूम में मैं ही पुताई कर देती हूँ। वैसे भी ननद जी सुबह से पुताई कर रही हैं, तो यहाँ पर हम जैसे तैसे करके पुताई कर देते हैं। वैसे रूम में बिल्कुल बीच ही नहीं है कि पुताई कैसे करें और कैसे के लिपाई करें। तो वैसे तो हम ज़्यादातर सामने सामने ही पुताई और लिपाई कर देते हैं, और काफ़ी दिन हो गए हैं यहाँ पर पुताई करे हुए, तो मैंने कहा चलो यहाँ पर भी इस बार पुताई कर देते हैं। और सामने सामने ज़्यादा जल्दी गंदा हो जाता, लेकिन इधर जो है पुताई कर देंगे, फिर काफ़ी दिनों बाद फिर से कहीं लिपाई पुताई करनी होगी। और यहाँ पर ये परात भी रखी हुई है जो छोटे बाबू के डस्टबिन में निकाली थी, तो वो भी रखने को है। जब भी आरब के पापा आ जाएंगे घर तो उन्हीं से ये रखवा देंगे टाँड़ पर। तो उधर तो मैंने जैसे तैसे करके पुताई कर दी है, और अब यहाँ पे कर देते हैं सामने की ओर। तो हमारी जो अलमारी है वो भी बिल्कुल ज़मीन में ही रखी है, जैसे कोई ईंट पर या तख्ती पे नहीं रखी है, क्योंकि ऊपर पत्थर है तो वो ऊंचाई से रख ही नहीं पाएगी, तो उसकी वजह से हमारी अलमारी है जो ख़राब हो गई। और इधर पूरे में पुताई कर देते हैं, उसके बाद में धुल लेते हैं बर्तन। तो हमारे जो सब्ज़ी वहाँ पर बन चुकी थी, उसके बाद में चावल और रोटियां हैं जो हम लोगों ने गैस पर ही खाना बना लिया है। तो सभी लोगों ने खाना खा लिया है, उसके बाद में फिर से सब लोग अपने अपने कामों में लग गए हैं। इन दिनों में काम भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो हमारी भी अभी तबीयत नहीं ठीक रहती है, और रोज़ दवाई खाते हैं। तीसरे दिन जाते हैं दवाई लेने, एक दिन में लगभग 3 बार दवाई खाते हैं, तीनों टाइम। तो उसकी वजह से कमज़ोरी भी बहुत ज़्यादा महसूस होती है। तो धीरे धीरे करके हम अपने सभी काम कर लेते हैं। थोड़े बहुत हैं कि पूरे दिन जैसे काम में लगे रहते हैं, पहले जल्दी कर लेते थे तो थोड़ा टाइम भी मिल जाता था, लेकिन इन दिनों में धीरे धीरे ही हमारे सारे काम हो पाते हैं। बराबर से हम काम में लगे रहते हैं, फिर बहुत जल्दी थक जाते हैं, तो उसकी वजह से हम धीरे धीरे अपने काम कर लेते हैं। और जो हमारी कढ़ाई थी वो हमारी ननद जी ने धुल ली है, कि हल्के हल्के बर्तन आप धुल लो। और जो कढ़ाई है, क्योंकि सुबह उसमें खोया भी बना था, उसके बाद में सब्ज़ी बनी है, तो काफ़ी टाइम लग जाएगा उसमें मांजने में। तो हमारी ननद जी हैं, इन दिनों में कढ़ाई मांज लेती हैं, बहुत ही हमारी अच्छी ननद जी हैं। मतलब मजबूरी किसी की समझती हैं कि हाँ इनको दिक्कत हो रही है, तो पूरे काम हमें नहीं करने देती हैं, थोड़े बहुत ही काम हमारे लिए रखती हैं। जितना भी उनसे होता है वो तब सारे काम धीरे धीरे वो भी कर लेती हैं। और यहाँ पर हम तब तक हैं जो बर्तन भी धुल लेते हैं। आरब अभी भी हमारे खेल रहे हैं पीछे वाले घर में ही, ज़्यादातर अपने बाबा के साथ में खेलते रहते हैं। जब कहीं पापा चले जाते हैं तो बहुत ज़्यादा परेशान होता है, उनको ढूंढता ही रहता है, नहीं तो हमारे पास बहुत ही कम आएगा अगर पापा कहीं मेहमानी में या रिश्तेदारी चले जाते हैं।
तब ज़्यादातर हमारे ही पास रहेगा, नहीं तो घर में जब पापा होते हैं तब बहुत ही कम आएगा, जब भूख लगी होगी, नहीं तो नींद आती होगी तभी आएगा। तो यहाँ पर हमारे बर्तन भी धुल चुके हैं। अब बस बचा है थोड़ा सा काम। अब लगा देते हैं पूरे घर में झाड़ू, और किचन में है जो पोंछा कर देते हैं। तो यहीं हमारे थोड़े बहुत काम बचे हुए हैं। और अब है कि टंकी का पानी आता है जो ड्राम में ही भर जाता, और जो भी थोड़ा बहुत फाजिल पानी आता है वो वाला भी पानी हम लोग बर्तनों में भर के रख लेते हैं, और सब पानी यूज हो जाता है। अब बिल्कुल पानी हम लोग नहीं ख़राब करते। तो सारा पानी यूज हो चुका है, सभी लोगों ने कपड़े भी धुल लिए हैं और अब बर्तन भी धुल चुके हैं। तब बाल्टी भी मांज के रख देते हैं, और एक बाल्टी गई है पीछे वाले घर में। जो टब हैं वो हम लोग ऊपर रख देते हैं, फिर बिल्कुल बीच ही नहीं बचता है चौके पर। तो इस बाल्टी को भी मांज के ही रख देते हैं। और बर्तन धुल के मैंने किचन में रख दिए हैं। अब पूरे घर में लगा देते हैं झाड़ू। छोटा वाला भी बाबू सो गया है, तो दीदी जा रही हैं पानी लेने बगिया को। वैसे जब भी कोई बगिया जाता है तो पानी ज़रूर लेकर आता है। हम लोग वहीं का ज़्यादातर पानी पीते हैं, या सरकारी नल का। टंकी का पानी हम लोगों को अभी अच्छा नहीं लगता है, आदत नहीं पड़ी है अभी पीने का, तो उसकी वजह से नहीं अच्छा लग रहा है। वैसे मम्मी पापा हमारे और सभी लोग अब टंकी का ही पानी पीने लगे हैं। टंकी का पानी भी अच्छा आता है, बिल्कुल साफ़ और सफ़ेद। तो यहाँ पर अब लगा देते हैं झाड़ू। और आज मैं थोड़ी बड़ी वाली झाड़ू लाई हूँ, क्योंकि हमारे पेट में आज सुबह से ही दर्द हो रहा है, तो बिल्कुल झुक के कोई काम करते नहीं बनता है। और जैसे तैसे करके मैंने पूरे कमरे में पुताई तो कर दी, और फिर भी दर्द हो रहा था पेट में। लेकिन इन दिनों में काम ही हो जाते हैं कि धीरे धीरे करके हम अपने सभी काम कर लेते हैं। तो ज़्यादातर मैंने झुक के झाड़ू नहीं लगाया है, ऐसे ही सीधे सीधे खड़े होके मैंने झाड़ू लगा दिया है। और अब यहाँ पर है जो पोंछा भी लगा देते हैं। ननद जी के लिए भी बहुत ज़्यादा काम हो जाते हैं, वो भी गई हैं अम्मा के साथ बगिया। अब कि कई दिनों का है जो गोबर हो गया था, तो काफ़ी टाइम लग जाता है कंडे भी बनाने में। तो एक लोग हैं जो छोटे छोटे लूड़ा जैसे बना देते हैं, तो एक लोग हैं जो कंडे बना देते हैं, तो उससे थोड़ा है जल्दी हो जाता। तो उसकी वजह से यार ननद जी भी गई हैं गोबर ही पथवाने। तो ये घर के जो भी काम थे वो मैंने कर लिए हैं। और वैसे हमारी दीदी भी काम करवा लेती हैं, लेकिन इन दिनों में काम ही इतने हो जाते हैं, खेत के भी हो जाते हैं, घर के भी हो जाते हैं, कि कोई बाबू को लेने वाला नहीं होता है। तो ज़्यादातर वो बाबू को ही लिए रहती हैं, और बहुत ज़्यादा रोता भी है। पता नहीं उसको कोई दिक्कत है कि क्या है, कि किसी के पास ज़्यादातर खेलता ही नहीं है। गोद में तो सो लेगा, लेकिन जब भी लिटाओ तो रोने लगता है। आज का ब्लॉग दोस्तों हमारा यहीं तक है। आज का ब्लॉग कैसा लगा एक अच्छा सा कमेंट करके ज़रूर बताना। फिर मिलते हैं एक अच्छे से ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को मेरा नमस्ते। अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।